तो कहानी की शुरुआत में एक बूढ़े को दिखाया जाता है जिसे स्पीच देने के लिए पोडियम पर बुलाया गया। अच्छी बातें करने के बजाय बुढ़ा गंदी बातें करने लगा। बुढ़िया ने उसे रोकने की कोशिश की तो बूढ़े ने चाकू लेके उसकी एक उंगली काट दी। अब सब लोग वहाँ से भागने लगे और बूढ़ा उस उंगली को नैपकिन से उठा रहा था। तभी पुलिस वहाँ पे आ गई। बूढ़े ने उसकी बात नहीं सुनी और पुलिस वाले ने उसे शूट कर दिया। मरने से पहले बूढ़े ने अपना फ़ोन उठाने की कोशिश करी लेकिन नहीं उठा पाया। अब लुइसियाना शहर में एलियट को दिखाते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ केटी को गुड बाय बोलकर ऑफिस जा रहा था, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने उसे गुड बाय बोल दिया। एलियट को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो क्लाइंट्स के साथ कुछ ज़्यादा ही नाइस बिहेव कर रहा था। एलियट बाप बनने वाला था और ऐसे में जॉब से निकाले जाना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाई माइकल के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए था क्योंकि उसका भाई मेंटली कमज़ोर है। फिर वो अपने भाई माइकल के पास गया जो ये न्यूज़ सुन के काफ़ी परेशान हो गया। बिना मेडिकल इंश्योरेंस के उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल जाना होगा जहाँ जाने से वो डरता है। इसके बाद एलियट अपने एब्यूजिव फादर के पास जाता है मदद के लिए, लेकिन उसके बाप का सारा रिटायरमेंट फंड ख़त्म हो चुका था और वो खुद एलियट के साथ रहने के लिए शिफ्ट होने वाला था। ये सुन के एलियट ने माथा ही पकड़ लिया। फिर माइकल ने उससे कहा कि उसकी मेडिसिन्स ख़त्म हो गई है, तो एलियट उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में माइकल ने कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि जब पापा अचानक से बहुत सारे पैसे कमाने लगे तभी वो हमें मारने पीटने लगे और एब्यूजिव फादर बन गए। फिर एलियट ने माइकल को रास्ते में उतार दिया और तभी वहाँ एक मक्खी कार के अंदर घुस गई। इसके बाद एलियट के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो एलियट को बताते हैं कि उसके आसपास एक मक्खी घूम रही है। फिर उन्होंने एलियट को उसके बारे में सब बता दिया कि जब वो 9 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई थी। साथ में उसने ये भी बताया कि उस पर कितना लोन है, उसे कहाँ कहाँ पेमेंट करनी है और उसे रात को नींद भी नहीं आती। फिर अननोन कॉलर ने कहा कि उसे एक यूनिक गेम के लिए चुना गया है, वो इस गेम को खेलकर बहुत सारे पैसे बना सकता है। फिर उस वॉइस ने कहा कि उसका पहला चैलेंज है मक्खी को मारना, जिसके बदले उसे $1000 मिलेंगे। एलियट ने मक्खी को मार दिया और उसे तुरंत फ़ोन पे मैसेज मिला कि उसके बैंक में $1000 जमा हो चुके हैं। फिर एलियट कार के बाहर निकल गया और आसपास देखने लगा कि कोई उस पर नज़र तो नहीं रख रहा। फिर उसे दूसरा चैलेंज मिला जिसमें उसे मरी हुई मक्खी को निगलना होगा, जिसके बदले उसे एग्जैक्टली $3622 मिलेंगे, जो कि उसका लोन अमाउंट भी है। थोड़ी देर में एलियट अपने घर आ गया और उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया ये वेरीफाई करने के लिए कि उसे पैसे मिले भी है या नहीं, और उसके बैंक में $1000 जमा हो रखे थे। फिर एलियट ने मक्खी ली और खा ली, जिससे उसे $3622 और मिल गए। अब वापस कॉल आया और अननोन कॉलर ने बताया कि वो सिर्फ 36 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है। उसे सिर्फ 11 और चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। हर चैलेंज के साथ डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा और मिलने वाले पैसे भी। अगर उसने सारे चैलेंज पूरे कर लिए तो उसे $6 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो एक भी चैलेंज में फेल हो गया तो वो सारे पैसे गवा बैठेगा जितने भी उसने जीते होंगे। अगर उसने गेम के बारे में किसी और को बताया या गेम बनाने वालों को ढूंढने की कोशिश की तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब एलियट ने गेम में हिस्सा लेने के लिए 1 दबा दिया और वॉइस ने उसे बताया कि उसे अगला चैलेंज कल मिलेगा। अगले दिन वो केटी और उसके पेरेंट्स के साथ पार्क में जाता है। वहाँ उसका पूरा ध्यान गेम पर था और तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसका चैलेंज ये था कि उसे $5000 के लिए अगले 5 मिनट के अंदर किसी बच्चे को रुलाना होगा। तभी उसने वहाँ पास में एक छोटी बच्ची देखी। वो उसके पास गया और उससे कहने लगा कि उसके पेरेंट्स उसे अनाथ आश्रम में छोड़ने वाले हैं। बच्ची ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो एलियट ने उसके पेरेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनते ही बच्ची रोने लगी और एलियट को $5000 मिलने का मैसेज आ गया। फिर उसने केटी और उसके पेरेंट्स को जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा और उन्हें लेके यहाँ से निकलने लगा। तभी वहाँ पर उस बच्ची के पेरेंट्स आ गए जो उसको पकड़ने आए थे। इसके बाद ये कपल एलियट के पापा सैमसंग को लेने चर्च पहुँचे
जहां एलियट को उसका अगला चैलेंज मिला। उसे ब्लाइंड बच्चों के हाथ से बनाई हुई कोई भी चीज़ जलानी थी। इधर एलियट की बीवी सैमसन को बाथरूम लेके गई, जहां सैमसन एलियट और केटी की शादी के बारे में बात कर रहा था और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कितना बड़ा रेसिस्ट है। सब कुछ बोलने के बाद बुढ़ा बहू से कहता है कि ज़रा मेरी चैन लगाने में मदद करना। इसी बीच एलियट ने ब्लाइंड बच्चों के हाथ का बना हुआ एक मॉडल चुरा लिया और उसे पीछे ले जाके जला दिया। उसने आग तो लगा दी, लेकिन यह आग अब बुझ नहीं रही, जिसके चलते आग फैल गई और फिर उसे जल्दी से जाके फायर अलार्म ऑन करना पड़ा। अब उसे पैसे मिल गए और वो अपने पापा और केटी को लेके बाहर आ गया। फिर उसे एक और चैलेंज मिला, जिसमें उसे एक बेघर आदमी का पीछा करना था। वो अपनी बीवी को अपने बाप के साथ अकेले छोड़ के उस बेघर आदमी की तरफ बढ़ने लगा। तो इस वक्त बच्ची के पेरेंट्स ने एलियट के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी और उस बेघर ने भी। जब ऑफिसर चिलकोट ने देखा कि दोनों केस एक ही आदमी से जुड़े हुए हैं, तो वो इस केस में इंटरेस्ट लेने लगा। खासकर तब जब एक और बंदे ने कहा कि इस आदमी ने चर्च में आग लगाई थी। एलियट के लिए अगला चैलेंज भी खतरनाक होने वाला था। उसे एक अपार्टमेंट से एक आदमी को लेके उसके साथ पास के किसी कॉफ़ी कैफ़े में कॉफ़ी पीनी थी, वो भी 4 बजे से पहले। एलियट को लगा कि ये चैलेंज तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट में पहुंचा तब उसने देखा कि वहाँ पे तो लाश पड़ी हुई है। लेकिन रूल्स आर रूल्स। उसे अब उसी लाश को कैफ़े ले जाके उसके साथ कॉफ़ी पीनी थी। फिर एलियट ने रूम फ्रेशनर उसके ऊपर छिड़का और उसे कपड़े पहनाकर व्हील चेयर पे ले गया। अब वो कैफ़े पहुंच गया। वहाँ उसने उसे बड़े ध्यान से रखा। फिर जल्दी से कॉफ़ी ऑर्डर की। अब सिर्फ 4 बजने में 1 मिनट बची थी। तभी वहाँ पुलिस वालों का एक ग्रुप आता है और वे सब एलियट के पीछे बैठ जाते हैं, जिससे एलियट और नर्वस होने लगा। वेटर ने पुलिस वालों को पहले कॉफ़ी दे दी और एलियट ने हड़बड़ी में उनकी टेबल से ही कॉफ़ी उठा ली और टाइम पूरा होने से पहले अपनी टेबल पर रख दी। पैसे क्रेडिट होने का मैसेज उसके पास आ चुका था, लेकिन अब वो मुसीबत में पड़ने वाला था। वो यहाँ एक लाश के साथ बैठा हुआ है और उसने पुलिस वालों से पंगा ले लिया है। एलियट ने उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से भाग गया। अब उसके पास फिर से फ़ोन आया, जिसने बताया कि वो 7 चैलेंज पूरे कर चुका है। फिर उसे सुनसान रोड पे एक बस दिखी, जिसमें कोई मास्क लगा के बैठा हुआ था। उसे इस बस में चढ़ने के लिए कहा गया। इसी बीच ऑफिसर चिलकोट कैफ़े में पहुंच गया। उन्हें बॉडी मिल गई थी और वहां चिलकोट को एक कार्ड भी मिला, जो एलियट की जेब से गिर गया था। चिलकोट ने वोगलर नाम के अनजान शख्स को वेट्रेस से बात करते हुए सुना, लेकिन उसके बाहर आने तक वो अनजान शख्स यहाँ से जा चुका था। वेट्रेस ने बताया कि वोगलर खुद को रिपोर्टर बता रहा था और उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी है। ऑफिसर ने वो डिटेल्स अपने पास रख ली। रात में चिलकोट वोगलर की आरवी तक पहुंच गया, लेकिन उसे देखते ही वोगलर यहाँ से निकल गया और एक गेट के पीछे जाके उसका ताला लगा दिया ताकि चिलकोट उसका पीछा ना कर सके। वोगलर ने कहा कि कोप्स भी उनके लिए काम करते हैं और वो चिलकोट को एलियट को मारने की सलाह देके वहाँ से चला गया। चिलकोट ने फिर आरवी की तलाशी ली और उसने देखा कि वोगलर के पास इस गेम को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये गेम पूरे देश में चल रहा था और वहाँ गेम खिलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी लगा हुआ था, जो था एक मक्खी। एलियट इस वक्त बस में था, तभी उसके पास कॉल आया और उन्होंने उसे लाइब्रेरी कार्ड निकालने के लिए कहा, लेकिन एलियट को कार्ड नहीं मिला। उसे लगा कि कार्ड पुलिस के हाथ लग चुका है और अब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, जिसके चलते उसे 10 साल की सज़ा हो सकती है। वॉइस ने उसे बताया कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वो गेम फिनिश कर लेगा उसके ऊपर लगे सभी चार्जेस हट जाएंगे। फिर उसे एक मोटल पर उतार दिया गया, जहाँ उसे एक रूम में ले जाया गया। रूम की चाबी पे गेम वालों का ही लोगो लगा हुआ था। अंदर रूम में उसका स्कूल का दुश्मन बैठा हुआ था, जो कि स्कूल के दिनों में उसे और उसके भाई माइकल को बहुत बुली किया करता था। नर्स ने एक चैन से उठाया और कॉल पे एलियट को इंस्ट्रक्शंस मिले कि उसे जॉन का एक हाथ काटना है। एलियट हैरान हो गया, उसने ऐसा करने से मना कर दिया,
लेकिन जब उसने जॉन से पूछा तो जॉन इसके लिए तैयार था। इसका मतलब जॉन भी ये गेम खेल रहा है और उसे हाथ कटवाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। अब एलियट उसका हाथ काटने के लिए तैयार था। ये गेम जीतने के लिए जॉन ने एलियट को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। उसे स्कूल के दिन याद दिला दिए कि एक बार तो उसने माइकल के मुंह पे पेशाब भी कर दिया था। ये सुनते ही एलियट का खून खौल गया और उसने जॉन का हाथ तन से जुदा कर दिया। इसके बाद एलियट उसे कार में बैठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। उसने उसका हाथ नर्स को दिया और वहाँ से बाहर जाने लगा। बाहर जाते हुए उसे जॉन का भाई दिख गया। वो भी उसे बुली करता था, इसलिए उसने चेयर उठा के उसे प्रसाद दे दिया। अब एलियट के 9 चैलेंजेस कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद वो फैमिली फंक्शन में पहुंचा, जहां उसकी वाइफ के रिश्तेदार भी आए हुए थे। दरअसल उसने पहले कोर्ट मैरिज की थी और अब वे अच्छे से शादी कर रहे थे और ये शादी से पहले का प्रोग्राम था। फिर एलियट के पास कॉल आया और उसे इस बार मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु गाते हुए तोड़फोड़ करनी थी। जो चीज़ टूट सकती है वो तोड़नी थी और फ्लावर्स पर पेशाब करना था। सॉन्ग्स के लिरिक्स उसकी जैकेट की जेब में थे। अब जब उसका नंबर आया तो यहाँ माइकल को लेने पुलिस आ गई, क्योंकि माइकल सड़क पे नंगा घूम रहा था। इसके चलते पुलिस उसे लेने आई थी। माइकल को बचाने के बहाने एलियट ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और फ्लावर्स पर मूतकर अपना चैलेंज पूरा कर लिया। अब उसका 11वां चैलेंज पुलिस से गिरफ्तार होना था, तो अब उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसने खुद दरवाज़ा खोल के पुलिस को उसे गिरफ्तार करने दिया, जिससे उसका 11वां चैलेंज भी पूरा हो गया। घंटों तक उससे पूछताछ हुई और पुलिस ने उसके क्राइम्स की एक लिस्ट बनाई, लेकिन उसमें से कई सारे काम तो उसने किए ही नहीं थे। इससे एलियट को समझ आ गया कि उसके अलावा भी कोई इस गेम को खेल रहा है। चिलकोट ने न्यूज़ पे देखा कि किसी ने वॉगलर की आरवी को जला दिया। इधर एलियट ने कुर्सी का निचला हिस्सा तोड़ दिया और किसी कॉप के आने का इंतज़ार करने लगा। फिर उसने डंडे का इस्तेमाल करते हुए पुलिस वाले की गन ले ली। अब उसने पुलिस वाले को ढाल बना के अपना फ़ोन वापस लिया और दूसरे रूम में चला गया, जहां वॉइस ने उसे बताया कि एक और प्लेयर गेम खेल रहा है। अगर उसने एलियट से पहले 13 चैलेंज पूरे कर लिए तो उस बंदे को मिलेगा प्राइज़ और एलियट को मिलेगी जेल। अब एलियट खिड़की से कूद गया और उसका फ़ोन कूड़ेदान में गिर गया। चिलकोट ने उसे निशाने पर ले रखा था, लेकिन फिर भी एलियट वहाँ से भाग गया। फिर बीच सड़क पे उसने किसी से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन कान पे लगा के कहा कि मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रहे हो, इस फ़ोन पे कॉल करो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से एक औरत जा रही थी और एलियट उसे परेशान करने लगा। उसे लगा कि ये औरत भी गेम का हिस्सा है। फिर वो उस औरत के घर में आ गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये औरत तो कोई आम औरत है और उसने औरत से माफ़ी मांगी। लेकिन तभी लेडी के हाव भाव बदल गए और उसने एलियट को उसकी रस्सी बांधने के लिए कहा। तभी एलियट के पास मैसेज आया। ये 12वां चैलेंज था जिसके लिए उसे 1 मिलियन मिलेंगे। तभी उसने देखा कि वहाँ बाइकर्स का एक ग्रुप आ रहा था और उसने ध्यान दिया कि ये शार्प रस्सी रोड के आर पार जा रही है, जो बाइकर्स को बीच में से काट देगी। उसने वक्त रहते वो रस्सी हटा दी और बाइकर्स वहाँ से सेफली निकल गए। फिर बाइकर्स रुके फ़ोन पे पूछने के लिए कि उन्होंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया क्या, मतलब ये लोग भी गेम खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूरी पे एक और प्लेयर था जिसने सेम ट्रैप लगा दिया। एलियट ने बाइकर्स को वार्न करने की तो कोशिश करी, लेकिन उसकी आवाज़ बाइकर्स तक पहुंची नहीं और बाइकर्स की पूरी गैंग मारी गई। एलियट वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तभी एक बाइकर का फ़ोन बजा और एलियट ने फ़ोन उठाया तो उसे आगे से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला गया, क्योंकि वो 1 मिलियन जीत चुका था। एलियट ने गुस्से में वो फ़ोन फेंक दिया और कहा कि अब वो ये गेम नहीं खेलना चाहता। इसी बीच चिलकोट वॉगलर के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा जो कुछ भी वो जानता है। फिर वॉगलर ने उसे रिसर्च पेपर दिखाए और बताया कि उसकी बीवी भी इस गेम को खेलते हुए मर गई थी,
जब उसने अपने कुत्ते को खा लिया। वॉगलर तभी से इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगा हुआ है। बहुत सारे फेमस इंसिडेंट इसी गेम की वजह से हुए थे, यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन भी। वॉगलर ने कहा कि 13 चैलेंज हमेशा सेम ही होता है, परिवार के किसी सदस्य को मारना। अब एलियट अपने फादर के घर पहुंच गया, जहां और कोई भी था। जी हाँ, माइकल। एलियट ये जान के हैरान रह गया कि माइकल भी ये गेम खेल रहा है और दोनों अब 13th चैलेंज पे थे, जिसमें उन्हें अपने किसी फैमिली मेम्बर को मारना था। माइकल ने अपने बैग में एक हथियार छुपा रखा था। वो यहाँ अपने बाप को मारने आया था, उनसे बदला लेने के लिए जो भी उन्होंने बचपन में उनके साथ किया। एलियट ने उसे शांत करने की कोशिश की, तभी सैमसन बीच में बोल पड़ा। सैमसन ने बताया उसने भी ये गेम खेला था और गेम को जीतने के लिए उसने उनकी माँ का कत्ल किया था। वो दिन रात पछतावे की आग में जलता रहा, जिस वजह से वो एक बेरहम इंसान बन गया। ये सुन के गुस्से में एलियट ने गन निकाल ली और माइकल को दूसरे रूम में उसका इंतज़ार करने के लिए कहा। वो अब सैमसंग को मारने के लिए तैयार था। तभी सैमसंग कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी औलाद भी इस गेम में फंस जाएगी। ये कहकर उसने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से एलियट अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। अब माइकल डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि एलियट अब उसे ही मारेगा, इसलिए वो अपने बैग में से कुछ निकालने लगा। पैनिक में आकर एलियट ने माइकल को शूट कर दिया। एलियट को अपने फैसले पर तुरंत पछतावा हुआ और वो अपने भाई के पास आया। तभी माइकल ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और एलियट को ज़ख्मी भी कर दिया। माइकल ने उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो मारा गया। तभी फ़ोन बजा और एलियट पूरी धनराशि जीत गया। फिर चिलकोट को दिखाते हैं, जिसकी की चैन में गेम का लोगो था, मतलब वो गेम वालों के लिए काम करता है। वॉगलर कुछ ज़्यादा ही जान गया था, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया और उसने जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे उन सबको भी चिलकोट ने जला दिया। फिर वो सैमसन के घर आ गया बॉडीज़ को जला के सबूत मिटाने के लिए, लेकिन एलियट ने उसे देख लिया। चिलकोट ने कहा कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने बताया कि उसका काम है गेम क्राइम्स को छुपाना और सबूत मिटाना, लेकिन एलियट बदला लेना चाहता था और उसने चिलकोट को ऑन द स्पॉट शूट कर दिया, जिसके चलते उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वो तुरंत $6 मिलियन खो बैठा। कुछ देर बाद उसने केटी को फ़ोन किया। केटी ने उससे कहा कि थोड़ी देर पहले किसी का फ़ोन आया था, उन्होंने पैसों के लिए उसे मक्खी खाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुनते ही एलियट ने राहत की सांस ली। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।